कर लेते हैं आज की। तो आज 7 अगस्त, मार्केट ओपन हो चुका है कहीं न कहीं एंड हमें एक ह्यूज गैप अप मिला है, यानी कि एक बड़ा गैप अप मिला है। इस केस में हमें यहाँ क्या देखना है, देखिए जो यहाँ के जो बायर्स यानी कि सेलर्स हैं, वो कहीं न कहीं अभी भी डरना स्टार्ट नहीं किया। अब दूसरा यहाँ क्या बातें होती है, जो यहाँ के बायर्स हैं वो एक अच्छे प्रॉफिट में नज़र आ रहे हैं मुझे। तो देखिए इनको तो वगैरह टारगेट वगैरह नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पहले लेवल्स की बातें हो जाती है, लेवल्स कौन से चले हुए हैं उनके ऊपर बात करते हैं एक बार। अगर मान लीजिए अगर ये अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे तो कहाँ तक अपना पोजीशन को होल्ड करना पसंद करेंगे, वो हो सकता है हमारे लिए 50-500, ठीक है, क्योंकि एक लेवल वो ढूंढना स्टार्ट कर देते। अभी अब मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरा लॉस चलना स्टार्ट हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक लोअर पॉइंट ढूंढने का या फिर अपर लेवल ढूंढने का कोशिश करता हूँ। अगर मैंने एक पुट लिया है तो मैं ऊपर का कोशिश करता हूँ कि मुझे एक अच्छा मतलब रेजिस्टेंस मिल जाए जहाँ से मार्केट रिवर्स करे, या फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट में निकल जाऊँ, या फिर मुझे प्रॉफिट मिल जाए। दूसरा यहाँ क्या बात है, कॉल वाले क्या करेंगे, कॉल वाले ये करते हैं कि हमें भी एक अच्छा लेवल मिल जाए जहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट 52,500 का एक बार तो उसका ब्रेकआउट करेगा। इस केस में हमें यार क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने पहले तो पॉजिटिविटी दिखाई है, अब नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी जो बायर्स है वो एक अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं एंड जो यहाँ के सेलर्स है वो एवरेज करना स्टार्ट करें, क्योंकि उन्होंने कल क्या देखा, उन्होंने कल ये देखा कि मार्केट एकदम पहले तो ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट नीचे आ गया। ऐसा उनका अभी थोड़ा सा रहेगा एंड थोड़ा बहुत मार्केट उनको दिखा भी रहा है। तो दूसरे अब यानी कि मान लीजिए अब यहाँ सेलर्स यानी कि इंट्राडे के जो सेलर है वो भी आएंगे तो उन्हें एक अच्छा लॉस या फिर प्रॉफिट देखने को अभी मिलेगा, क्योंकि मार्केट उनको एंटर करवाएगा। पहले तो उनका छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया, फिर उनको लॉस मिला के खड़ा कर देगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक बार इस लेवल का नीचे की ओर ब्रेकआउट या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले तो यह बात बन सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ तुरंत ऊपर चला जाता है तो फिर वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी भी आज बैंक निफ्टी का, अगर ये जितना जल्दी काम करे उतना हमारे लिए सही रहेगा। बस हमें वेट करना है कि हमें एंट्री पॉइंट, एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए, क्योंकि देखिए ऐसी पॉजिटिविटी में ना दूसरे बायर्स भी आना स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये बायर्स तो उनको तो वार्निंग दे ही सकता है। बस नीचे तो अभी प्रोबेबिलिटी तो नहीं है कि ज़्यादा नीचे चला जाए। अगर इस लेवल का एक बार नीचे ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं जो ये बायर्स हैं वो निकल जाएंगे एंड दूसरे जो पुट वाले आएंगे वो भी एंटर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो हमें तो बाइंग साइड ही देखना है, थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अगर यहाँ कहीं बीच में कहीं पॉजिटिविटी कैंडल आता है तो भी यहाँ कॉल का प्लान हम बना सकते हैं। अभी तो वेट किया जाएगा एंड देखते हैं। सेलिंग करने को बिल्कुल किया जा सकता है, पर एक बात याद रखिएगा, नीचे क्या है, मैंने आपसे क्या बात करी, एक तो हमारे पास ये 50-200 लेवल, दूसरा हमारे पास क्या है, जब इसका क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा तो जो प्लेयर है वो 50,000 का टारगेट लेके बैठ जाएंगे पुट वाले। एंड जो ये वाले अभी फोमो में आ रहे हैं, यानी कि जो इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, और वो कहीं ना कहीं एवरेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपसे यह बातें कर रही थी, अगर यहाँ कहीं बीच में एक भी पॉजिटिविटी कैंडल हमें क्लोजिंग को देखने को मिलता है तो कॉल का प्लान यहाँ बनाया जा सकता है। ज़्यादा वेट हम नहीं करने वाले हैं। हमारा यहाँ कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने आपसे यही बातें करी थी कि हमें देखिए कहीं ना कहीं हमारा यहाँ कॉल का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। हमने आपसे क्या बातें करी थी, अगर यहाँ छोटा मोटा रिजेक्शन आएगा तो उनके अंदर ये फोमो हो जाएगा कि मार्केट कल की तरह वो नीचे चला जाएगा, ऐसा वैसा सिनेरियो उनके अंदर बन जाता है। कहाँ तक हम इसको होल्ड करने वाले हैं, कहाँ तक हमारा लेवल है, वो तो काफ़ी नीचे है, तो कहीं ना कहीं हम काम कर सकते हैं अभी तो। पर मैंने आपसे क्या बातें करी थी, अगर ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है तो सेलर पक्का आएंगे, क्योंकि उन्होंने कल क्या देखा था, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया था तब भी मार्केट में बायर्स ही आए थे, क्योंकि उनको एक गैप अप मिला, यूज गैप अप मिला, तो वो डरने वाले थे नहीं। अभी तो देखिए मार्केट में हमने कॉल का प्लान कर लिया है, कहाँ तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, वो हमारा लेवल्स अभी काफ़ी नीचे है। दूसरा यहाँ क्या बातें होती हैं, अगर जो ये क्लोजिंग प्राइस का नीचे ब्रेकआउट होगा तो सेलर से आएंगे, क्योंकि उनको एक टारगेट मिल जाएगा 50,000, यानी कि वो एक अपना टारगेट लेके बैठ जाएंगे कि हमें तो 50,000 के नीचे अपना यानी कि अपना टारगेट वगैरह बुकिंग करना है। उससे पहले ही अगर मार्केट काम करेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। कॉल का लॉजिक साफ साफ आपको बताऊं तो यही है, अगर मान लीजिए आपने यहीं कहीं पुट लिया है, अब मार्केट सीधा वहीं खुल गया तो एक बार तो आपको लॉस नजर आया, अब कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश करा तो आपको लगेगा चलो कोई नहीं, कल की तरह आज पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा। दूसरा यहाँ के जो पुट वाले थे वो क्या सोचेंगे कि भाई चलो हम भी आज थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, वो वैसा यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ मार्केट क्या कर सकता है, बायर्स जो यहाँ के बैठे हैं उनको सिर्फ वार्निंग देख सकता है, वार्निंग के अलावा उनको टारगेट वगैरह नहीं कर सकता कल की तरह।
ठीक है, अगर मार्केट करता भी है तो हमें एक लेवल्स पे निकल जाना है, वो हमारा लेवल्स हमें पता है कहाँ है। पर जितना जल्दी ऊपर की ओर काम करना स्टार्ट करेगा तो हमें एक 50-500 का जो लेवल है वो एक बार टूटने को पक्का मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ क्या बातें हुई थी, फ्लैट, हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन, तीनों केसेस में बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। पर मार्केट ने अगेन एक बड़ा ऊपर गैप अप दे दिया, तो इस केसेस में हमने यही प्लान बनाना सही लगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट चार्ट रिपीट कर दे, पर एसल हंटिंग के हिसाब से नहीं करने वाले, क्योंकि एसल यहाँ पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि एसल है नहीं, कल तो नहीं थे पर इसलिए मार्केट नीचे गिर गया। आज एसल है तो हमें काम करना चाहिए ऊपर की ओर। तो देखते हैं, अभी तो वेट ही किया जाएगा एंड देखते हैं हमें टारगेट मिलता है या क्या मिलता है। अभी लेवल का वेट किया जाएगा। वैसे आपको अगर एक बात याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूँ कि हमने क्या बातें करी थी, कि हमें अगर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो यहाँ बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें आसपास के सेलर्स को ट्रैप करना है। ठीक है, हमें यह बात तो समझ ली थी कि हमें आसपास के सेलर को ट्रैप करना, उनके केस में हमें बाइंग का प्लान रखना है। अब मार्केट ने हमें अगर 200-300 पॉइंट का गैप दिया है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम तो एक ये जान सकते हैं कि मार्केट अगर इनको फंसा रहा है, सच में कोई फंसाने का कोशिश कर रहा है, तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाले बायर्स, सेलर, ये वाले जो सेलर्स हैं, अब उनको सिर्फ वार्निंग मिला है। अब इनको सिर्फ वार्निंग नहीं मिला, इनको एक ह्यूज लॉस भी दिखाई दिया है। ऐसे केस में वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर वो होल्ड करेंगे तो नीचे वाले तो, अगर मान लीजिए 100% में से अगर 5% भी है तो वो भी होल्ड करना पसंद करेंगे। पर जो 5% वाले हैं वो कोई रिटेलर नहीं है, उनके पास एक अच्छा क्वांटिटी है। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। अगर हमें ऊपर की ओर देखना है कि हमें कहाँ तक का बाइंग का प्लान रखा जा सकता है, तो सबसे पहला लेवल तो होगा हमारे पास 50-500। अगर जितना जल्दी इसका ऊपर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ बात बन सकती है। और एक बात ये हो जाती है कि ये जितना जल्दी या तो फिर ऊपर निकले तो ही ठीक रहेगा। अगर ये नीचे निकलता रहा तो यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये फिर ऐसा कर सकता है कि थोड़ा सा 50,000 का नीचे ब्रेक डाउन करा तो सेलर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर ट्रेस किया तो बायर्स आएंगे, यानी कि ये पूरा दिन साइडवेज रह सकता है कहीं ना कहीं। तो इसका बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। लॉस की बातें करते हैं तो लॉस तो हमारे यहाँ थोड़ा सा अच्छा चला हुआ है कहीं ना कहीं, एंड हमारे यहाँ लॉस की बात करें तो 170 के आसपास हमें लॉस वगैरह शो हो रहा है। कोई बात नहीं, लॉस तो चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। पर कहीं ना कहीं अभी भी प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि इन बायर्स को एक बार वार्निंग देना ज़रूरी था। मैंने आपसे ये बातें करी थी, एक बार इसके नीचे आके काम करता है तो फिर इनको वार्निंग वगैरह मिलेगा, तभी यहाँ बाइंग का प्लान बन सकता है। पर कोई नहीं, हमें थोड़ा सा पहले बना लिया था यहीं के आसपास इन ग्रीन कैंडल्स के अंदर, तो छोटा मोटा यहाँ पॉइंट का रिट्रेस हुआ है नीचे, तो जितना जल्दी फास्ट ऊपर निकलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। अब अब जितना जल्दी निकलेगा वो तो हमारे लिए सही रहेगा, बस हमें वेट करना है कि हमें क्या मिलता है। बस इसी बातों का हमने ध्यान रखना है कि अगर अब मार्केट ट्रैप करेगा तो अच्छे खासे बायर्स, सॉरी सेलर्स को ट्रैप करेगा, क्योंकि इनको सिर्फ वार्निंग मिला है। जिन्होंने अपना लॉस बुक किया वो तो कर लिया, पर कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ स्टॉप लॉस है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है कहीं ना कहीं। देखिए, यहाँ ऐसी बातें हो चुकी है, हमने आपसे क्या बातें करी थी, इसका नीचे का ब्रेक डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर ये 50,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। हमारे पास हमने यही बातें करी थी, अगर यहाँ किसी ने पुट लिया होगा तो वो उसका टारगेट रहेगा सीधा 50,000। अब मैं आपसे ये, हम यहाँ ये उम्मीद लगाएंगे, अगर जितना जल्दी मार्केट ऊपर काम करेगा, हम आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मैंने आपसे क्या बातें करी थी, क्लोजिंग प्राइस का जब ब्रेकआउट होगा तो सेलर आएंगे। बायर्स यहाँ कहाँ निकले होंगे, बायर्स यहाँ जो अब ये जो 50,139 जो मेरा रजिस्टेंस था, जब इसका नीचे ब्रेकआउट होगा तभी निकल गए होंगे। अब जो बायर्स आएंगे वो कहाँ आएंगे, अभी मैं आपसे बातें करूँ तो यो एकदम, अगर जितना जल्दी निकला वो तो हमारे लिए रहेगा सही। पर जब ये ब्रेकआउट होगा ना तो डायरेक्टली इसके ऊपर के लेवल्स का ब्रेकआउट होगा, नीचे के जो लोअर लेवल्स हैं उनका काम ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हमें यह बढ़ता दिखाई दे भी रहा है, पर ऐसा है कि जितना जल्दी निकलेगा ना उतना हमारे लिए सही रहेगा, अन्यथा देखिए जो दूसरे बायर्स हैं वो भी एंटर हो जाएंगे। सेलर्स, यहाँ मैंने आपसे क्या बातें करी थी, दोनों को ट्रैप किया जा सकता है, ऊपर वालों को भी नीचे वालों को भी, जितना फास्ट निकलेगा वो हमारे लिए सही रहेगा। अन्यथा अगर मार्केट थोड़ा सा हमारी तरफ निकल रहा है तो हमें वेट ही करना चाहिए। ज़्यादा कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा काम करती है, क्योंकि आपने अगर कोई ट्रेड लिया है तो उस पर भरोसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको डर लग रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग यही होती है, जब तक आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपने सेटअप पे विश्वास रखते हैं, तब तक तो आप तो ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा ही फोमो वगैरह क्रिएट हुआ तभी आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए, यही एक ट्रेडिंग का रूल है, अन्यथा
आप ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा पैसा गंवा सकते हैं। आपसे मैंने यही बातें करी थी, 50,000 के आसपास मार्केट टारगेट रखेंगे। उससे पहले मार्केट रिवर्स हुआ है, अब उनको ये लगेगा थोड़े बहुत सेलर्स आए हैं, उनको निकालने के लिए ऐसा किया गया है। और दूसरा गैप अप हुआ, अगेन फॉल किया, तो कल वाला जो प्लेयर थे वो उनको ये लगा होगा कि मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा। अब जो ये नीचे वाले पुट थे उनको फोमो आ चुका है। दूसरा यहाँ ये वाले पुट हैं उनको फोमो आ चुका है। जितना जल्दी ऊपर काम करेगा उतना हमारे लिए सही रहेगा। वेट करते हैं। अगर मैं यहाँ सही हूँ तो मुझे यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये बायर्स को इन्वाइट तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है। कल मार्केट ने क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास यानी कि साइडवेज हुआ था, अब ये थोड़ा नीचे आने का कोशिश कर रहा है। दूसरा यहाँ क्या बात है, सीधा टारगेट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि सेलर्स ही आएंगे ऐसे कंसिस्टेंसी में, क्योंकि नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, कोई ट्रैपिंग नहीं है, तो ऐसा ही उनको सिनेरियो दिख रहा होगा। अगर ये जितना फास्ट निकलेगा वो तो हमारे लिए रहेगा सही, बस हमें उसी चीज़ का वेट करना है कि बायर्स को मौका ना मिले, और जब मौका मिले तब हम निकल जाएं एक अच्छा प्रॉफिट लेके। बस वेट किया जाएगा, ज़्यादा यहाँ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी भी थोड़ा सा भरोसा है कि एक बार मार्केट अच्छे लेवल्स को ऊपर से ब्रेक करेगा। दूसरा यहाँ क्या बातें होती है, एक बार 50 350 का ऊपर ब्रेकआउट होता तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट 50 500 देखने को पक्का मिलेगा। वेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है। देखिए अब होने वाला है 10 का टाइम, तो हमें यहाँ क्या पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अगर मान लीजिए अगर या कोई अच्छे सेलर ने या सेल करने का कोशिश किया होगा, रिजेक्शन देख के चलो कल की तरह मार्केट गिर जाएगा, तो उसको क्या नज़र आ रहा है कि कल भी मार्केट एकदम साइडवेज हुआ था, फिर मार्केट नीचे गिर गया था। दूसरा उनके देख, अगर फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ बायर्स आए तो होंगे पर वो अगेन निकल चुके हैं। ऐसे देख के अगर हम नहीं निकले हैं तो ऐसे मोमेंटम हमें खास देखने को पक्का मिलना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर या तो फिर मार्केट 49,984 के नीचे निकलता है तो फिर हमें अपना लॉस लेके निकलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम 50 200 के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट एक अपर लेवल्स के ऊपर निकल सकता है। ऐसा पॉजिटिविटी है, क्योंकि देखिए अभी भी जो ये वाले सेलर्स हैं वो अच्छे प्रॉफिट में नहीं नज़र आए हैं, और ये तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट यानी कि इनको तो लॉस देखने को मिल ही रहा है। दूसरा यहाँ क्या ट्राई किया जा रहा है मार्केट में, या पुट का जो यानी कि कॉल पे बैठे हैं उनको हल्का फुल्का ट्रैपिंग करने का कोशिश किया जा रहा है, या तो फिर मार्केट अच्छा ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ऐसा कन्वेक्शन है कि एकदम मार्केट और भी ऊपर निकल सकता है। दूसरा यहाँ क्या बातें होती है कि अगर यहाँ के जो सेलर है वो नहीं डरेंगे तो उनको एक फोमो नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ पे उनका कल 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, अब उनका होके 4 लाख हो गया, मतलब लॉस में भी आए होंगे, अब उनका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उनका एक मतलब वो सोचेंगे चलो कोई ना, हमें कल 10 मिल रहा था तो आज हमें कम से कम 6 या 7 तो मिलना चाहिए। उनके अंदर ऐसा क्रिएट हो सकता है। तो बस अभी इसी का वेट किया जा सकता है कि जितना फास्ट निकलेगा ना वो हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि इसी में ही जो अब नए सेलर्स आए हैं उनको एक अच्छा मौका मिलेगा हमें निकालने के लिए। दूसरा हमने अपने आपसे स्टॉप लॉस की बातें कर दिया, इसके नीचे निकलता है तो हम निकल जाएंगे। अगर इस लेवल के नीचे एक बार भी सस्टेन होता तो कहीं ना कहीं हमें निकलना होगा, क्योंकि ऐसा लेवल हो चुका है। मैंने आपसे क्या बात करी, अगर इसके निकलता है तो फिर ये ऊपर की ओर ट्रेस करेगा, तो वो सिर्फ ट्रैपिंग होगा। बस हम अगर सीधा डायरेक्ट 50 139 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ वेट करेंगे, अन्यथा हम बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाले, हमें निकलना होगा। हेलो एवरीवन, देखो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि चार्ट काफ़ी नीचे आ चुका है हमारे लेवल से, पर मैंने आपसे ये बात करी थी अगर लेवल के नीचे सस्टेन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें निकलना होगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है, अगर एक बार भी नीचे कैंडल सस्टेन हो जाता है तो हमें निकलना होगा। एंड जैसे मैंने आपसे बात करी थी, या फिर सिर्फ सेलर से इन्वाइट हुए हैं, कहीं ना कहीं बायर्स तो है नहीं, तो बस इसी का ही वेट है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर देता तो फिर हमें निकलना होगा। अब एक बात यहाँ ये हो जाती है कि अभी ये जितना नीचे गिर चुका है, क्या ये सच्ची में इतना ऊपर जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हो जाती है अब इतना नीचे मतलब ऊपर जाएगा तो फिर या तो फिर एक अच्छा मोमेंटम ही होना चाहिए। अगर ये आराम आराम से जाएगा तो फिर मैंने आपसे क्या बातें करी थी, फिर ये ऊपर ही जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये बात करी थी 50,000 का एक बार ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर जो नीचे वाले वो नीचे को देख के आएंगे, एंड ऊपर वाले जो सपोर्ट को देख देख के बार बार एंट्री करेंगे, तो मार्केट दोनों को प्रॉफिट देना पसंद ही नहीं करेगा। और इसको मार्केट को एक अच्छा मौका ये मिल रहा है कि ऊपर वाले जो हैं उनको एक हल्का फुल्का प्रॉफिट नज़र आया है, एंड जो तीसरे या नीचे बैठे हैं उनको अभी भी लॉस है कहीं ना कहीं। उनको टारगेट करने के लिए अभी भी अगर ऊपर मोमेंटम आता है वो सही रहेगा, बस वेट ही किया जा सकता है, अन्यथा कुछ नहीं। 10 का टाइम हो चुका है, बस हमें एक जल्दी से मोमेंटम मिल जाए जो कि काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जिससे हमें प्रॉफिट अच्छा नज़र आए। तो जैसे मैंने आपसे बातें करी थी कि अपने लेवल्स के नीचे हम निकल जाएंगे,
एंड हम कहीं ना कहीं निकल भी चुके हैं, तो हमें यहाँ लॉस ही मिला है, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। पर अभी लेवल्स की बात करें तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए पॉसिबिलिटी तो अभी भी कहीं ना कहीं दिखा तो रहा है कि ये ऊपर जा सकता है, पर हम वेट कितना करें, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम है वो काफ़ी जल्दी डिके हो रहा है एंड इतना हम वेट नहीं कर सकते। अगर इसके अच्छे सपोर्ट की बात करूँ तो वो सपोर्ट हो सकता है, जो सपोर्ट था वो तो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है। तो अगर जो नीचे वाले लेवल्स है उनके ऊपर काम करता है तो सीधा डायरेक्ट हो सकता है हमारे पास ये 49,758, ये हमारे पास लेवल है जहाँ तक मार्केट लास्ट वेट कर सकता है। अगर इसके बीच में से कहीं रिवर्स करता है ना तो यह बात बन सकती है। अब मैंने आपसे क्या बात करी थी, अगर इनको फोमो नज़र आया, इनको प्रॉफिट यानी कि मान लीजिए उनको लॉस नज़र आया, उन्होंने वेट किया होगा, अब तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ चुके हैं। दूसरा यहाँ कौन से प्लेयर बैठे हैं, जो यहाँ ये प्लेयर बैठे हैं यानी कि जो पुट लेके बैठे हैं, उनके अंदर ये उम्मीद आई होगी कि उनका अगर 10 लाख का यानी कि ज़्यादा तो नहीं, पर मान लीजिए उनका 10,000 का प्रॉफिट लॉस यहाँ नज़र आ रहा है, तो उनका कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट में करने के आने की पॉसिबिलिटी है। एंड यहाँ वही ट्रेडर बैठे होंगे जिनको कल वाला सिनेरियो याद है, अगर ये रिट्रेस करता है तो काफ़ी गंदा रिट्रेस करेगा ऊपर, पर अब इतना वेट तो हम नहीं कर सकते कि बैठे ही रहें, क्योंकि मैंने आपसे बातें करी थी लेवल के नीचे हम निकल जाएंगे। तो अब तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है कहीं ना कहीं, तो अब निकलने का समय आ चुका है। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।